ओम शांति। बाबा हम बच्चों को स्थूल से सूक्ष्मता की ओर ले जाते हैं। वे डांस वांस मन का होना चाहिए, ठीक है ना। जितना मन सदा खुश रहेगा और खुशी में झूमता रहेगा, उतना बाबा के संग का अनुभव होगा। स्थूलता में जाएंगे तो बाबा के संग का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा के फैलने चाहिए। आज की बाबा के जो मधुर महावाक्य है, उसी बात को लेकर के है कि बाप आया है बच्चों का श्रृंगार करने। और श्रृंगार कौन सा है? तो बाबा कहे पवित्रता का श्रृंगार बाबा करते हैं। दूसरी बात, जब कहा कि पवित्रता का श्रृंगार करते हैं, तो पवित्रता की सूक्ष्मता क्या है? अव्यक्त बाप दादा हमेशा जब पवित्रता पर महावाक्य सुनाते थे तो दो तीन बातें विशेष कहते थे, जिसकी चेकिंग हमें अपने अंदर करने की आवश्यकता है। पहली बात तो हमेशा बाबा कहते थे कि पवित्रता माना सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी होना। अर्थात ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके उसका आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। जितना ब्रह्मचारी होंगे उतना सन शोज फादर, बाप का शो हम सहजता से कर सकेंगे। या दूसरे शब्द में कहे कि बच्चे में बाप को प्रत्यक्ष करने की क्षमता आ जाती है। बाबा प्रत्यक्ष होगा ही बच्चों द्वारा, लेकिन कौन से बच्चों द्वारा? जो बाप समान होंगे, अर्थात जो ब्रह्मचारी होंगे। यह है पवित्रता की सूक्ष्मता। दूसरी बात जो बाबा हमेशा कहते कि बच्चे प्यूरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी जीवन के अंदर स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। रियलिटी माना सत्यता, सत्य स्वरूप हमारा बाहर आना चाहिए। सत्यता अगर नहीं है तो प्योरिटी ही नहीं है। तो प्योरिटी माना ही सत्यता। आत्मा में 84 जन्म लेते लेते अनेक प्रकार की अशुद्धि आ गई, और यह अशुद्धि माना असत्यता इतनी बढ़ गई कि आज मनुष्य बात बात के अंदर असत्य होता जा रहा है। अर्थात जैसे कहा जाता है, झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो मनुष्य के जहां मन वचन कर्म में इतना झूठ व्याप्त हो गया, तो बाबा आकर के सत्य परिचय दे करके हम सबको उस झूठ के
पर्दे से बाहर निकालता है या झूठे नकाब से बाहर निकालता है, क्योंकि उस झूठे नकाब को कहा ही जाता है दुनिया में भी ब्रह्मजाल, इल्यूशन की दुनिया है, झूठ लेकिन सत्य समझ लिया। तो इसलिए पवित्रता का श्रृंगार माना, जितना हम सत्यता की ओर आते जाते, हमारे मन वचन कर्म के अंदर जितनी सत्यता समाती जाती है, उतना ही पवित्रता का श्रृंगार सहज हो सकता है। अगर ये रियलिटी नहीं है तो रॉयल्टी भी नहीं। सत्यता हमारे स्वरूप में कितनी आ गई है, उसका प्रमाण क्या कहेंगे? सभ्यता। सत्यता का कनेक्शन सभ्यता के साथ और पवित्रता का कनेक्शन दोनों के साथ, के जीवन के अंदर हर कर्म हमारा इतना रॉयल्टी वाला, जो बाबा कई बार मुरली में कहते, बच्चे चलन और चेहरे को देखो, क्योंकि देवताएं बहुत रॉयल है। तो वो रॉयल्टी वाली सभ्यता हमारे जीवन में, हमारे कर्म में, हमारी पर्सनालिटी में कितनी समाई हुई है, इसको कहेंगे पवित्रता। और तीसरा पवित्रता का कनेक्शन है, जो हमेशा बाबा कहते रहे, ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार। ये भी प्योरिटी का ही हिस्सा है। व्यक्ति के अंदर प्योरिटी है तो ईमानदारी, अंदर में अशुद्धि होगी, इम्प्योरिटी है तो ईमानदार नहीं होगा। वफादार, बाबा के साथ मेरी वफादारी कितनी है, ये भी प्योरिटी का हिस्सा है। और तीसरा, जैसे कहा, फरमान बरदार, बाबा के हर श्रीमत को, हर फरमान को हम कितना पालन कर सकते, बाबा के फरमान के आधार पर हम कितना चलते हैं, आज्ञाकारी हो करके, ये सब पवित्रता का ही हिस्सा है। तो इसलिए ये तीन बातें भी पवित्रता में शामिल होती है। पहली है पवित्रता माना ब्रह्मचारी होना, तब बाप समान सहज बन सकेंगे। दूसरा, पवित्रता माना सत्यता और सभ्यता। जितनी जितनी सत्यता आती जाती है, उतना जो बाबा हमेशा कहते, सच तो बिठो, सत्य के नाव हिलेगी डुलेगी जरूर, लेकिन डूब नहीं सकती। मन इस पवित्रता को, इस सत्यता को धारण करने में तूफान तो आएंगे, तभी तो नाव हिलेगी डोलेगी। अगर तूफान ही न आए तो वो पवित्रता को कैसे हासिल करेंगे? इसीलिए दुनिया के अंदर भी, जिसके भी जीवन के अंदर तूफान आता है, माना ही उसने पवित्रता को अपनाया है, तभी तूफान आता है। तो नाव हिलेगी डुलेगी तो जरूर,
लेकिन ये कंफर्म है कि ये पवित्रता की राह पर है, सत्यता के राह पर है, इसीलिए हिलना डुलना हो रहा है। जहां हिलना डुलना ही ना हो तो वो पवित्रता थोड़ी कही जाएगी। झूठ बोलने वालों की नाव हिलेगी डोलेगी क्या? हिलेगी डोलेगी कभी नहीं, वो डूबी हुई है, तो हिलेगी डुलेगी कहां से? लेकिन जहां पवित्रता और सत्यता होगी तो जरूर तूफान तो लगेंगे। तो खुशी होनी चाहिए या उदास होना चाहिए कि अरे तूफान आ रहे हैं? अरे खुशी होनी चाहिए, हम कौन सी राह पर आगे बढ़ रहे हैं, है ना? अच्छा एक बात बताओ, झूठ बोलना सहज है या सच बोलना सहज है? सच बोलना सहज है, झूठ बोलना, झूठ बोलना सहज नहीं है ना? झूठ बोलना आसान नहीं है, सच बोलना आसान है। इसीलिए हम सब बच्चे सहजता से सच को अपना लेते हैं, क्योंकि झूठ बोलने वाले को हर बार याद रखना पड़ता है कि पिछली बार मैंने क्या झूठ बोला था, ताकि मैं अपनी बात को काटूं नहीं। तो कितना टेंशन होता है हर बार याद रखना, और दूसरी बार फिर दूसरा झूठ बोलो तो भी उसके कनेक्शन में होना चाहिए, तीसरी बार बोलो तो भी उसी दोनों का कनेक्शन में होना चाहिए। तो कितना मन भारी नहीं होता है? जैसे कहा जाता कि एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है, लेकिन 100 बार याद रखना कि हर बार मैंने क्या झूठ बोला ताकि मैं अपनी बात को ही काटू नहीं। अब 100 बार याद रखना तो कितना टेंशन होगा बताओ, है ना? 100 बार याद रखना कितना टेंशन होगा। और अंत में इसीलिए उसका झूठ पकड़ा ही जाता है, क्योंकि 100 बार याद तो नहीं रख सकता है, कहीं ना कहीं वो अपनी बात को ही काटता है। और इसीलिए जब पता चलता है उसका बेनकाब होता है तो क्या होता है? सबके दिल से उतर जाता है। इससे तो सच बोलना आसान है, याद तो नहीं रखना पड़ता है पिछली बार मैंने क्या सच बोला था। हर बार सच बोलते जाओ, माथा हल्का तो रहेगा, माथा भारी तो नहीं हो। तो झूठ बोलना आसान नहीं, लोग समझते झूठ बोलना आसान है, लेकिन झूठ बोलना बहुत कठिन है। वो अपने ही जाल में फंसता है मकड़ी की तरह। और तब वो जब सबके सामने बेनकाब होता है तो और भी उसका सत्यानाश हो जाता है ना? लेकिन सच बोलना इसलिए हिलेगी डोलेगी थोड़ी, लेकिन डूब नहीं सकती है। झूठ मानिए कि तो नैया ही डूब जाती है। तो इसलिए हमेशा बाबा जैसे कहते हैं रियलिटी और रॉयल्टी ये पवित्रता का हिस्सा है। दुनिया में देखो सच बोलने का कभी पैसा नहीं लिया जाता है। वकील लोग जो पैसा लेते हैं ना झूठ बोलने का ही तो लेते, क्योंकि उसको याद रखना पड़ता है हर बार मैंने क्या झूठ बोला था, उसी का तो पैसा लेते, इतना टेंशन लेते। ठीक है ना? यहाँ कोई वकील तो नहीं बैठा, नहीं ना? वही नहीं है ना? बहुत अच्छा। तो इसीलिए बाबा आया है हम बच्चों का श्रृंगार कर। और पवित्रता का श्रृंगार कितना सुंदर है
जो कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मण दूर से ही नजर आ जाता है, ये बाबा का बच्चा दिखाई देता है। और ईमानदार, वफादार और फरमान बरदार, ये पवित्रता का हिस्सा है। आत्मा जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाती है, अंदर बाहर एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, अंदर बाहर अलग नहीं होता है, इतनी ईमानदारी उसके अंदर आ जाती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए, सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। आज की मुरली से प्रश्न है, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? पूरे 84 जन्म लेने वाले की मुख्य निशानी क्या होगी? पहली बात, वह बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करें। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करे तब ही कृष्णपुरी में जा सके। जब तीनों याद हो तब ही कृष्णपुरी में जा सके, अर्थात आदि से पाठ बजा सके। तो कितनी सूक्ष्म बात यहाँ बताई बाबा ने कि हमारे 84 जन्म है या नहीं। 84 से नीचे 80 या 75 जन्म है, माना तीनों याद नहीं होते। अगर तीनों को याद करने की एक अभ्यास हो जाए, माना 84 जन्म हमारे कंफर्म है। तो देखो, तीनों की याद आती है या एक याद आता है तो दूसरा भूल जाता है। तो 84 जन्म मेरे कंफर्म है, मैं पहले जन्म से ही आऊंगा या नहीं आऊंगा, कैसे पता चले? तो एक सूक्ष्म निशानी बाबा ने आज बताई। दूसरी बात बाबा कहे, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते। अगर बार बार हार खाते हैं, माना हम 84 जन्म वाली आत्मा नहीं है। 84 जन्म वाली आत्मा कभी भी माया के तूफानों से हार नहीं खा सकते। माया के तूफान उसको हरा नहीं सकते। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते हैं कि ये भूल तो नहीं जाते हो कि हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सतगुरु के आगे बैठे हैं। एक साथ तीनों के आगे बैठे। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे। बाबा भी जानता है सब कोई तीनों की याद में बैठे, ऐसा नहीं है। फिर भी बाप का फर्ज है समझाना कि बच्चे जब यहाँ बैठो बाबा को याद करने, तो तीनों स्वरूप सामने आ जाए, बाप, टीचर और सतगुरु का। यह है अर्थ सहित याद करना। देखो कितना बाबा उस बात को अंडरलाइन कराते। इसको कहते हैं यथार्थ याद, अर्थ सहित याद। यथार्थ याद खाली एक बाबा को याद कर लिया उसको नहीं कहा जाता है। हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और बरोबर हमारा सतगुरु भी है, जो बच्चों को साथ में ले जाएगा। तीनों की याद होगी
तो साथ में ले जाएगा। बाप आए ही है बच्चों का श्रृंगार करने, पवित्रता से श्रृंगार करते आते हैं। धन भी अथाह देते हैं, भविष्य में अथाह धन की प्राप्ति है, और यहाँ पर ज्ञान धन भी अथाह देते हैं। धन भी अथाह देते हैं, धन देते ही है नई दुनिया के लिए जहां तुमको जाना है। यह बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं जो भूल जाते हैं। बाबा कहे भूल जाना माना गफलत हो गई, गफलत हो गई। तो बच्चे गफलत करते हैं जो भूल जाते हैं। कौन सी बात भूल जाते हैं? बाप टीचर सतगुरु है और सतगुरु के साथ हमें वापस घर जाना है और नई दुनिया में फिर अथाह धन की प्राप्ति के लिए बाबा हम बच्चों को वहां देते हैं। वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए वो कम हो जाती है। पवित्रता का श्रृंगार हो और खुशी न हो तो खुशी भी पवित्रता का हिस्सा है। समझा? जो पवित्र बच्चा, छोटा छोटा बच्चा पवित्र है, कितना खिलखिला के हंसता है, खुश होता है। किसी को भी देखे उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। तो जितनी पवित्रता अंदर आती जाएंगी माना खुश, वो खुशी में जैसे ठगियां मारता है, जैसे बाबा कहते हैं खुशी में ठगियां मारता है। वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे जरूर हैं, वह हमको पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भी जरूर है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरपुरी के लिए। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। ये याद तो बच्चों को जरूर होनी चाहिए। ये याद तो बच्चों को जरूर होनी चाहिए। पक्का पक्का याद करना है। देखो बाबा कितना अंडरलाइन, बाप टीचर सतगुरु को पक्का पक्का याद करना है। यह भी जानते हो इस समय कंस पूरी आसुरी दुनिया में है। समझो कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी या उनकी डिनास्टी में नहीं जा सकेंगे। जा तब सकेंगे, कृष्णपुरी में जा तब सकेंगे जब बाप टीचर गुरु तीनों की ही याद। समझा? कितना बाबा अंडरलाइन करा रहे इस बात को। तो आज सारा दिन बाप टीचर सदगुरु तीनों की याद हमें पक्की पक्की होनी चाहिए। तो कृष्णपुरी उनकी डिनास्टी में जा तब सकेंगे जब बाप टीचर गुरु तीनों को ही याद करते रहेंगे। ये आत्माओं से बात की जाती है। ये बात बाबा आत्माओं से कर रहे हैं। आत्मा ही कहती है हाँ बाबा। बोलो क्या? हाँ बाबा। आज हम सारा दिन बाप टीचर सतगुरु को ही याद करते रहेंगे। तो आत्मा कहती हाँ बाबा, बाबा आप तो सच कहते हो। आत्मा रियलाइज करती है तो कहती है हाँ बाबा आप तो सच कहते हो। आप बाप भी हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो। सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है।
लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ती, परंतु वह आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। दुनिया के मनुष्य को ये पता ही नहीं, कौन सी बात नहीं पता, कि हम नरकवासी हैं, ये पता ही नहीं, इसलिए नरक में ही गोते खाते रहते। अभी तुम समझते हो हम तो अब चले अपने वतन, हम तो चले अपने घर, यह तुम्हारा वतन नहीं है, ये नरकवासियों का वतन है, हमारा वतन है परम धाम। यह है रावण का पराया वतन, तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है। हमारा पहला वतन परम धाम, दूसरा वतन सुख धाम। तो बाबा कहे तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते कि हम पराये राज्य में हैं। आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे, अभी तुम जानते हो हम अपने राज्य में जाते हैं। आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे, हा? रावण राज्य को ही अपना राज्य समझ बैठे थे। ये भूल गए हैं कि हम पहले राम राज्य में थे। फिर 84 जन्मों के चक्र में आने से रावण राज्य में दुख में आकर पड़े हैं। पराये राज्य में तो दुख ही होता है। ये सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाप टीचर सदगुरु को याद करेंगे तो अंदर में सारा ज्ञान आता रहेगा। बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु तीनों को ही याद करना है, खाली बाबा को याद नहीं करना है, तीनों को ही याद करना है। यह नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे। यह भी तुम बच्चे समझते हो वहां कोई बैरिस्ट्री आदि की पढ़ाई होती नहीं है ना, वही झूठ के लिए, बैरिस्ट्री आदि है ही झूठ के लिए, तो वहां ये पढ़ाई आदि नहीं होती है। बाप यहाँ ही तुमको माला माल कर रहे हैं, तो सब तो राजाएं नहीं बनते हैं। व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहां तुमको अथाह धन रहता है, अथाह धन रहता है। व्यापार भले चलेगा, लेकिन हरेक के पास अथाह धन है। घाटा आदि होने का कायदा नहीं, सत्योगी दुनिया में कायदा ही नहीं। लूट मार आदि वहां होती नहीं है। नाम ही है स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाप कहानी भी उन्हों को ही बताते, सतयुग त्रेता की कहानी या पूरे कल्प की कहानी भी बाबा हम बच्चों को ही बताते हैं। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो क्या होगा? 84 जन्म लेने वाले को माया हरा नहीं सकती। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी। हराती है माया, हराती है। अभी अटेंशन ये रखना है, माया हमें हरा न सके, क्योंकि हम ही वो आत्मा है जो पहले जन्म से आएंगे। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी। यह भी बाप समझाते रहते, माया का कितना बड़ा तूफान है, बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है। आगे चल तुम बहुत देखेंगे सुनेंगे, माया से हार खा ली, ये भी गया,
ये भी गया, ये भी गया। हाँ, कैसे गया? कौन सी माया अभी आ रही है दुनिया में? नाम मान शान की। और कौन सी आ रही है? मोबाइल की। और कौन सी माया? और कौन सी माया है? पांच विकार इतने तंग नहीं करते। हाँ, सोशल मीडिया की माया है। हाँ? और कौन सी माया है नहीं पता? आधा तो कहा आपने, नाम मान शान। अगर बाबा के घर में नाम मान शान नहीं मिला तो दूसरे जो बाबा आते हैं ना, बाबा भी आता है, मम्मा भी आती है, दादियां भी आती है, सब आते हैं एक में ही। ये सबसे बड़ी माया है आज की दुनिया। और सुनते जा, अच्छा ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। माया ने हरा दिया तो वो 84 जन्म लेने वाली आत्मा तो है नहीं। तो हमें तो पक्का निश्चय है ना, बाबा और कहीं आता है? गृहस्थियों के घर में आ जाएगा, होटलों में आ जाएगा, धर्मशाला में आ जाए, अपवित्र स्थान में भी आ जाता है। बोलो, अब बताओ, बाबा आए और फिर भी बच्चों को विश्वास हो जाता है। और वो कहेंगे चलो आप देखो तो सही। देखने गए तो भी फंसेंगे। इसलिए जाना ही नहीं भाई। हमें जिस रास्ते पर जाना नहीं उसके तरफ हमें ध्यान क्यों देना? सबसे बड़ी माया ये है आज। और क्यों जा रहे हैं? यहाँ नाम मान शान नहीं मिल रहा है। नाम मान शान का भूखा है इंसान। सूक्ष्म में कहीं न कहीं इच्छा है, नहीं मिल रहा है तो जरूर जाएगा, क्योंकि वहां तो नाम मान शान मिल रहा है। नया नया है तो मिलेगा, है ना? बाद में तो अधोगति होनी ही है ना? तो इसीलिए, क्योंकि जो आत्मा ने प्रवेश किया, उस आत्मा को ये नाम मान शान की इतनी बड़ी है, वहां बाबा कैसे आ सकता है बताओ? भगवान को तो नाम मान शान चाहिए नहीं। फर्क है ये। बाबा हमेशा मुरलियों के अंदर आप देखेंगे माया को जरूर, माया की निंदा करेंगे, रावण की निंदा करेंगे, लेकिन किसी भी इंसान की बाबा ने निंदा नहीं किया। और वो निंदा कर रहे किसकी? ब्रह्मा कुमारी। वहां ऐसा चलता है, वहां ऐसा चलता है, वहां ऐसा चलता। निंदा करा 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 करके लोगों को, जैसे लोग फिर सोचते हैं हाँ हमारे साथ भी ऐसा तो हुआ था, तो ये सही है। निंदा करके कभी कोई फाउंडेशन, निंदा का जहां हो वहां कोई टिक सकता है? कितना समय चलेगा? वो मकान कितना बनेगा? निंदा उसके आधार पर बन ही नहीं सकता है। बहुत जल्दी ढहने वाले हैं, इसलिए देखने जाएंगे। कोई कहे देखने तो चलो, है? आप देखने गए थे? फिर लंदन तक पीछा किया आपका, लेकिन फिर भी आप गए नहीं। वो पटा नहीं सके आपको। क्यों नहीं पटा सके? क्योंकि 84 जन्म वाली आत्मा है ना। कैसे हरा सकते थे? जो 84 जन्म वाली आत्मा ही नहीं है वो तो हार जाएगी, माया से हार खा लेंगे। तो सबसे बड़ा आज माया का स्वरूप है। बाबा आता है, मम्मा आती है, हमारे पास तो जानकी दादी भी आती है, ये दादी भी आती है, सब दादियां आती है।
अब एक ही आत्मा में सबको आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? हुँ? बाबा स्वयं कहते कि एक आत्मा को भी शरीर में समाना ताकत चाहिए, और 5-5 6-6 आत्माओं को समाए तो कितनी ताकत होनी चाहिए? तो वो पावरफुल आत्माएं होगी जिसको समाया, या कच्ची पक्की आत्माएं होंगी? क्या कहेंगे? तो इसीलिए बाबा कहे, यह भी बाप समझाते हैं माया का कितना बड़ा तूफान है, इस समय तूफान है। बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है। आगे चल तुम बहुत देखेंगे सुनेंगे, समझा? बाप के पास सबके चित्र होते तो सबको वंडर दिखाते। अगर सबके फोटो होते तो बाबा तुमको वंडर दिखाते। ये फलाना इतना दिन आया, बाप का बना, फिर माया खा गई, मर गया, माया के साथ जा मिला। देखो कितना स्पष्ट साकार मुरली में कहा है, माया के साथ जा मिला, है ना? यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते हैं तो इसी दुनिया में आकर जन्म लेते हैं। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे। वहां बाबा मम्मा बच्चे सब है। परिवार ऐसे ही होता है। मूल वतन में बाप और भाई भाई, वह दो ही है, बाप और भाई भाई, और कोई संबंध नहीं। यहाँ बाप और भाई बहन है, फिर वृद्धि को पाते हैं। चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो जाते हैं। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो कौन हो गए? भाई बहन हो गए। शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई है। यह सब बातें अच्छी रीति याद करनी। बच्चे, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं। बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना। उठाते हैं ना? तब तो सिर पर उठाया तभी तो बाबा नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं। अर्थ भी समझाते हैं। भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते। वह मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे? राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहाँ बाप ने इनको अडॉप्ट किया तो नाम रखा ब्रह्मा सरस्वती। ड्रामा में नूंद देखो कैसी है। वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं। 60 वर्ष के बाद, इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाबा ने प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा में भी 60 वर्ष के बाद बाबा ने प्रवेश किया तो क्या बन गए? शिव बाबा ने प्रवेश किया तो क्या बन गए? बाप टीचर सदगुरु बन गए। शिव बाबा भी अंदर है तो बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं, छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। यह तो है ही निराकार। तुम्हारी आत्मा का यह बाप भी बनते, टीचर सतगुरु भी बनते हैं। निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे दुनिया ही नहीं है। शांति धाम कहा जाता है, वहां आत्माएं रहती है।
अगर कहे परमात्मा नाम रूप देश काल नहीं, तो बच्चे फिर कहाँ से आएंगे? तुम बच्चे अब समझते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी तो जड़ वस्तु की है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहाँ तक राज्य करते हैं। हिस्ट्री गाई जाती है जिसको कहानी कहा जाता है। ज्योग्राफी देश की होती है, हिस्ट्री कहानी होती है, ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य में राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे। कितने समय से फलाने का राज्य था, कृष्ण ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया, तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते ही नहीं है। कहते सतयुग को तो लाखों वर्ष हुआ, उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, ये कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़, सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। आदमशुमारी भी मनुष्य की गिनी जाती है, जानवरों की तो कोई गिनती कर न सके। सारा खेल तुम्हारे ऊपर है, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो। बाप इसमें आकर तुमको सब बातें समझाते। ब्रह्मा बाबा में आकर बाबा हम बच्चों को सब बातें समझाते। इसको कहा जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह नॉलेज न होने कारण तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। मनुष्य होकर के हिस्ट्री ज्योग्राफी को न जानने, तो वो मनुष्य ही का क्या काम के। हिस्ट्री ज्योग्राफी की नहीं जाना तो वो मनुष्य क्या काम का। अभी बाप द्वारा क्या हो रहा है, अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो। ये पढ़ाई कितनी अच्छी है, कौन पढ़ाते? बाप। बाप की ऊंचते ऊंच पद दिलाने वाला है इन लक्ष्मी नारायण का। और जो उन्हों के साथ स्वर्ग में रहते हैं, उन्हों का ऊंचते ऊंच पद है ना, वहां बैरिस्ट्री आदि तो करते नहीं। समझा? बैरिस्ट्री आदि है ही नहीं, सचखंड। वहां तो सिर्फ सीखना है। हुनर न सीखे तो मकान आदि कैसे बने। एक दो को हुनर सिखाते हैं, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे। आप ही तो नहीं बन जाएंगे। ये सब राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम जानते हो ये चक्र फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे, फिर रावण के राज्य में आते हैं। दुनिया को इन बातों का पता ही नहीं कि हम रावण राज्य में है, ये दुनिया नहीं जानती। कहते हैं हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो। भारतवासी ने क्रिश्चियनों से अपने को लिबरेट किया, अब फिर कहते गॉड फादर हमको लिबरेट करो। स्मृति आती है ना, आती है, स्मृति आती है ना। कोई भी ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों कहते हैं। कौन सी बात? गॉड फादर हमको लिबरेट करो, ये क्यों कहा जाता है, ये नहीं जानते। अभी तुमने समझा है सारे सृष्टि पर ही रावण राज्य है। सब कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो लिबरेट कौन करेगा? कौन करेगा? समझते हैं गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन ले जाएंगे।
भारतवासियों को इतना क्या, इतना अक्ल ही नहीं है। यह तो बिल्कुल तमो प्रधान है। वह न इतने दुख उठाते न इतने सुखी पाते। कौन? बाहर वाले, हाँ, क्रिश्चियन धर्म वाले। भारतवासी सबसे सुखी बनते हैं तो दुखी भी बने हैं। हिसाब है ना, अभी कितना दुख है। जो रिलीजियस माइंडेड है वह याद करते हैं, ओ गॉड फादर लिबरेटर, तुम्हारी भी दिल में है बाबा, आकर हमारे दुख हरो और सुख धाम ले चलो। वह कहते शांति धाम ले चलो। तुम कहेंगे शांति धाम सुख धाम ले चलो, सन्यासी कहेंगे हमें शांति धाम ले चलो। अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्रिश्चियन धर्म वाले भी सुख धाम में नहीं आते, वो भी कहते हैं हमको शांति धाम में ले चलो। भक्ति मार्ग में क्या है? भक्ति मार्ग में क्या है? ना? क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग में कनरस बहुत है, समझा? कनरस बहुत है। उनमें रियल बात कुछ भी नहीं है, एकदम आटे में नमक है। अब चंडिका देवी का भी मेला लगता है। आज बाबा ने चंडिका देवी को, अब चंडियों का फिर मेला क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? बाबा ने बताया है चांडाल का जन्म भी यहीं होता है, उसी का गायन है चंडी। चांडाल की चंडी, समझा? चांडाल की चंडी देवी का भी गायन है, तो चांडालों की देवी भी तो होगी ना। यहां रहकर अभी देखो कौन चंडी बनता है। यहां रहकर खा पी कर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया वो वापस दो। समझा? चंडी कौन है? हा? किसको कहा चंडी का? दे करके वापस लेने वाला। यहाँ रहकर खा पी कर देकर फिर कहते ला। तो हमने जो दिया वो हमको दो, हम नहीं मानते, संशय पड़ जाता है तो वो क्या जाकर बनेंगे। ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है। फिर भी सतयुगी तो बनते हैं ना भाई, सतयुग में सबको जलाने वाले चंडाल तो चाहिए ना, तो बाबा के सतयुगी तो बनते हैं ना। कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में तो आ गए। वह भक्त लोग तो जानते नहीं, ज्ञान तो कोई के पास है नहीं। वह चित्रों वाली गीता है, कितना पैसा कमाते हैं। आजकल चित्रों पर तो सब आशिक होते हैं, उसको आर्ट समझते हैं। मनुष्य का क्या पता देवताओं के चित्र कैसे होते हैं। तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गए हो? वहां कोई अंधा काना आदि होता ही नहीं। देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, वहां नेचुरल ब्यूटी होती है। तो बाप भी सब समझाकर फिर कहते बच्चे, क्या कहते? बाप को याद करो। बाप भी है, टीचर भी है, और कितनी बार कहा आज मुरली में, तीनों रूप में याद करो तो तीनों वर्ष से मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे। अंतिम घड़ी अगर आए
और तीनों को याद नहीं किया तो अंत मध्य सुगति क्या होगी। बाबा कई पिछाड़ी में जो आने वाले हैं, कई तो लास्ट सो फास्ट भी जाएंगे, लेकिन कई ऐसे भी होंगे जो तीनों रूप में याद नहीं कर सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएं। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन आदि में जो कुछ देखते हो यह तो सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी यहाँ की है। इनकी आयु का किसको भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। क्या समझाया है? तुम फिर कोई को भी समझा सकते हो। पहले पहले तो क्या समझाया? बाप का परिचय देना है। वह बेहद का बाप है, सुप्रीम। लौकिक बाप को परमात्मा व सुप्रीम आत्मा कभी नहीं कहा जाता है। सुप्रीम तो एक ही है, जिसको ही क्या कहते हैं, भगवान कहा जाता है। वह नॉलेजफुल है, तो तुमको नॉलेज सिखलाते हैं। यह ईश्वरीय नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। समझा? ईश्वरीय नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होती है ना। बाप है ऊंचते ऊंच, तो पढ़ाई भी ऊंचते ऊंच है, तो मर्तबा भी ऊंचते ऊंच है। बाप भी ऊंच, पढ़ाई भी ऊंच, मर्तबा भी ऊंच। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हैं, बाकी याद की यात्रा में युद्ध चलती है। इसमें तुम हारते हो तो नॉलेज में भी तुम हारते हो। हार कर भागंती हो जाते हैं तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते हैं। फिर जैसे थे वैसे ही बन जाते हैं, और ही उनसे भी बदतर। बाप के आगे चलन से देह अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। बाबा के आगे देह अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों की माला भी है, परंतु कईयों को पता ही नहीं है कि हम कैसे नंबरवार यहाँ बैठे हैं। देह अभिमान है ना। निश्चय वाले को जरूर अपार खुशी होगी। इसको निश्चय है हम ये शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा। बाबा पूछते हैं, किसको ये निश्चय है कि हम शरीर छोड़ करके जाकर प्रिंस बनूंगा? किसको निश्चय है? हाथ तो उठाओ भाई। बाबा के सामने भी सबने हाथ उठाया। बच्चों को इतनी खुशी रहती है, तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होने चाहिए, जबकि निश्चय है पूरे दैवी गुण है। निश्चय बुद्धि माना विजयी माला में पिरोवंती। समझा? निश्चय बुद्धि माना विजयी माला में पिरोवंती, माना शहजादा बनंती। समझा? विजय माला में पिरोवंती और शहजादा बनन। एक दिन जरूर आएगा जो फॉरेनर्स सबसे जास्ती आबू में आएंगे और सब तीर्थ यात्रा आदि छोड़ देंगे। वह चाहते हैं भारत का राजयोग सीखे। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? पुरुषार्थ किया जाता है। कल्प पहले यह हुआ होगा तो जरूर म्यूजियम बन जाएगा। समझाना है, ऐसी प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगाने चाहते हैं। 4-5 वर्षों के लिए लीज पर भी मकान लेकर लगा सकते हैं। हम भारत की ही सेवा करते हैं, सुखधाम बनाने के लिए। इसमें बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब जो की रूहानी
दादा को, माता पिता। शुक्रिया बाबा। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली बात, अपार खुशी में रहने के लिए, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वह हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरी पॉइंट, विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करने। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी ना आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना। आज का बाप दादा का मधुर वरदान बच्चों के प्रति, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्माओं को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दे। ऐसी आत्माओं को भी क्या करना है? सहनशीलता की शक्ति का वरदान दे। क्रोधी आत्मा परवश है। ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्माओं का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को भी वरदान मिलता है। आज का स्लोगन है, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। आज का अव्यक्त इशारा है। मनसा में शुभ भावना, मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़ाने वाले शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। इसके लिए स्मृति, वाणी और कर्म में, स्मृति, वाणी और कर्म में श्रेष्ठता को धारण कर प्लेन बुद्धि बनो, प्लेन बुद्धि बनो। कोई भी पुराने संस्कार का दाग न हो, तब प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाए। फिर सफलता एरोप्लेन मुआफिक उड़ेगी। क्या उड़ेगी? सफलता एरोप्लेन मुआफिक
उड़े शांति। ओम शांति।